अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, मुजम्मिल पर अब शक की सुई गहराती जा रही, क्योंकि जो बातें उसका भाई कह रहा है उसमें भी कई तरह के विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि एनआईए ने दोबारा बुलाया है पूछताछ के लिए। बिल्कुल, देखिए, और जो मुजम्मिल का भाई है मुख्तार, उससे हमने बातचीत की, पूरी बात आपने सुनी होगी। पहले से ही पूछताछ चल रही है, लेकिन जब ये वीडियो आज तक ने कल चलाया और एजेंसियों ने ये वीडियो देखा, उसके बाद फिर मुजम्मिल को पहलगाम पुलिस स्टेशन बुलाया गया और आज एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। उसको ये वीडियो भी दिखाया गया है, एनआईए की टीम ने ये वीडियो दिखाया और एनआईए की टीम ने उससे पूछा है कि तुम ये नारे अचानक क्यों लगा रहे हो। और उस पर वो लगातार सवाल जवाब उससे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से ही जितने लोग बैरसन घाटी में मौजूद थे, घोड़े वाले, टी स्टॉल वाले, भेलपुरी वाले और जीप जो ऑपरेटर है, उन तमाम लोगों से पूछताछ चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था, छन छन के उसके एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं, जिसमें सबसे चौंकाने वाला ये वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें जो शख्स है उसकी पहचान मुजम्मिल के तौर पर हुई। मुजम्मिल के घर पर आज तक की टीम, इंडिया टुडे की टीम पहुंची। उसके भाई से हमने बात की। उसके भाई का कहना है कि उससे लगातार पहले से ही पूछताछ चल रही है। उस पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया था। कल वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद फिर उससे पूछताछ चली है। हमने वो वीडियो भी दिखाया पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए। मुजम्मिल के भाई को उसने वीडियो देखा, उसने कहा कि जो नारा लगा रहा है अल्लाह अकबर, वो मेरा भाई है। वो काफ़ी घबराया हुआ था। जब आतंकवादी हमला हुआ था तो वो भाग करके यहाँ पर आ गया था। तो फिलहाल एनआईए की टीम मुजम्मिल से लगातार पूछताछ कर रही है। नया इसके अलावा अरविंद एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि इस वायरल वीडियो से काफ़ी कुछ तस्वीर साफ होती है। कैसे टूरिस्ट जिन्हें निशाना बनाया जा रहा था वो गिर रहे थे और उसी वक्त ये जिप लाइन ऑपरेटर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अगर वो जो ऑपरेटर है वो पूरी तस्वीर एक हाइट से देख पा रहा था, वहाँ पर गोलियां चल रही हैं, लोग इन गोलियों का निशाना बन रहे हैं, ज़मीन पर गिर रहे हैं, उसको मालूम था क्या हो रहा है, उसके बावजूद उसने ये जो पूरी सेवा थी उसको चलने दिया। ये गुजरात से जो टूरिस्ट आए थे वो भी उस वक्त गए जब गोलियां चल चुकी थी या चल रही थी। ऐसा उसने क्यों किया? देखिए, ये पूरी तरह से ये इसको नहीं कहा जा सकता है कि उसने देखा हो, क्योंकि देखिए मैं खुद नेहा वहाँ पर पहुँचा। ये जरूर है कि सामने की तरफ से, फ्रंट की तरफ से गोली चल रही है और पहली जो गोली है वो फ्रंट की तरफ से चली है, जहाँ वो जो शख्स है वो बाकायदा स्केटिंग करते हुए जा रहा है, ट्रैक करते हुए। वो सामने की तरफ एग्जिट गेट है, जो एक आतंकवादी है उस गेट से एंट्री करता है और गोली चलती है। लेकिन जो मुजम्मिल का फोकस है वो जो भट्ट साहब हैं गुजरात के, उनकी तरफ है और अचानक से फिर गोलियां चलने लगती है। देखिए, ये एक ऐसी जगह है जहां कभी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। जब गोली चलने लगी शुरुआत में तो एनआईए के अधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि लोगों ने शुरुआत में समझा कि पुलिस आई है, लेकिन कुछ इस तरह की अफरा तफरी सी थी, किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था कि इस तरह का आतंकवादी हमला होगा। लेकिन जाहिर सी बात है
मुजम्मिल शक के दायरे में इसलिए आया क्योंकि उसकी जो नज़र है वो उस तरफ है जहां से गोलियां चल रही थी, और वीडियो में वो अल्लाह अकबर क्यों कह रहा था। बस ये वो जब वीडियो आया है उसके बाद शक का दायरा बढ़ा है, उससे पूछताछ की जा रही है, लंबी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद ही क्लियर होगा कि उसने नारा क्यों लगाया, उसका क्या रोल है नहीं है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर, क्योंकि देखिए पहली बार पूछताछ नहीं हो रही है, 23 तारीख से ही मुजम्मिल से पूछताछ हो रही है और उसके बाद उसे छोड़ा गया। कल ये वीडियो जब वायरल हुआ है तो जाहिर सी बात है इससे शक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इस वजह से फिर उसको बुलाया गया है। अभी वो पहलगाम पुलिस स्टेशन में है, उससे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है, उसको वीडियो दिखाया गया है। उससे ये भी पूछा जा रहा है कि जब तुम्हारे आंखों के सामने गोली चल रही है तो तुम्हें क्या दिखा, नहीं दिखा, तुम नारे क्यों लगा रहे थे। लेकिन ये बात तय है कि जो सामने की तरफ मुजम्मिल जिस तरफ देख रहा है, पहली गोली वहीं से चली है और वहां से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। और अब हमारे कई पास सारी चीजें यहाँ पर हैं जो शक के दायरे में। पर्यटक ऋषि भट्ट का जो वीडियो सार्वजनिक किया गया है वो काफी अहम है। आपको दिखाते हैं कि कैसे उस वीडियो में आतंकी हमले के सबूत कैद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका जीता जागता सबूत फिर सामने आया है। वो तस्वीरें आई हैं जो दहशतगर्दों के खूनी खेल की तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें पहलगाम आतंकी हमले के वक्त की हैं। वीडियो में ऋषि भट्ट नाम के पर्यटक जिप लाइन पर सवार दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं कि आसपास में क्या हो रहा है। वीडियो देखिए। इस वीडियो का एक एक फ्रेम आतंकियों के खौफनाक हमले की सच्चाई बयां कर रहा है। ऋषि जिप लाइन में सवार हैं। वो पहलगाम की इन वादियों को जिप लाइन में बैठकर कैमरे में कैद कर रहे हैं। उसी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है वो 26 लोगों की हत्या का क्रूर सच। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं और उन गोलियों के शिकार बेगुनाह हो रहे हैं। ऋषि जब जिप लाइन पर घूम रहे थे उसी वक्त कुछ पर्यटक आतंकियों की गोली से छलनी होकर जमीन पर गिर रहे थे। आतंकियों के हमले के ये सबूत सामने लाने वाले ऋषि भट्ट अपने परिवार के साथ पहलगाम पहुंचे थे। उसी टूर के दौरान उन्होंने ये वीडियो बनाया। ऋषि ने राइडिंग शुरू करने से पहले अपना कैमरा ऑन किया ही था कि घाटी में गोली की पहली आवाज गूंजी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो। लेकिन अपनी जिप लाइन ट्रिप को लेकर ऋषि इतने उत्साहित थे कि इस पर उनका ध्यान गया ही नहीं। उस दौरान आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। वो बेगुनाह पर्यटकों की जान ले रहे थे। ऋषि ने जो वीडियो साझा की है वो 53 सेकंड का है। अब वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बचाई। जैसे हम जिप लाइन स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम पे आप देखोगे तो फायरिंग स्टार्ट हो गई थी अराउंड 1:28 PM के आसपास, और करीबन 20 मिनट के आसपास फायरिंग स्टार्ट रही थी। मैं जहाँ नीचे पहुँचा तब मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरी वाइफ के सामने, मेरी वाइफ के हिसाब से उसके सामने 2 लोगों को रिलीजन पूछ के 6 फुट के डिस्टेंस पे उन लोगों ने गोली मार दी। जहाँ मेरी वाइफ और मेरे लड़के पहले जिप लाइन करके नीचे पहुँच गए थे। उनका तीसरा टारगेट मैं था, बट मेरे बीच में मेरी वाइफ और मेरे बीच के अंदर 2 लड़के आए। पहले बोले अंकल मेरे को जाना है, आप मुझे जाने दो, तो मैंने उन लोगों को जाने दिया तो मैं बच गया। वो 7 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आज मेरी लाइफ सेव है। अल्लाह अकबर। ऋषि जिप लाइन ऑपरेटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो। आतंकी हमले के 6 दिन बाद ऋषि भट्ट सामने आए और पहलगाम हमले का सच दुनिया के सामने रखा है। अब उनके खुलासे के बाद एनआईए ने जिप लाइन ऑपरेटर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। ब्रिजेश दोषी के साथ मीर फरीद, आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, मुजम्मिल तो उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, एक और शख्स उसके पीछे भी दिख रहा है जो उसका असिस्टेंट है, उसके साथ ये काम करता है, वो भी पूछताछ के दायरे में?
100 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और सभी पहलगाम में हैं, जहां पर पहलगाम पुलिस एनआईए के अधिकारी वो मौजूद हैं। और नेहा, कुछ देर पहले मैं पहलगाम पुलिस स्टेशन में मौजूद था। कई घोड़े वालों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हमने उनका इंटरव्यू, आज तक ने उनका इंटरव्यू भी किया है। उन्होंने हमारे कैमरे पर ये बताया कि कई बार पूछताछ हो चुकी है, दोबारा पूछताछ के लिए आज उनको बुलाया गया। घोड़े वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं और भेलपुरी वाले हैं। उस वक्त 22 अप्रैल को जो घाटी में मौजूद था, खासतौर से पर्यटकों के अलावा जो टूरिस्ट थे उनके अलावा, उन सबसे 23 अप्रैल से ही पूछताछ लगातार की जा रही है। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं, जो हमें एनआईए के बड़े अधिकारी ने बताया, अभी तक कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस नहीं मिला है। हालांकि पूछताछ लंबी की जा रही है क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके नए नए वीडियो आ रहे हैं, नए नए एविडेंस आ रहे हैं। अब वहाँ कोई सीसीटीवी तो है नहीं जिसको एक्सेस करके एजेंसी किसी नतीजे तक पहुंच जाए। ऐसे में जो लोग वहां मौजूद थे सबसे बारी बारी से पूछताछ, उसके बाद आमने सामने बैठाकर पूछताछ, उसके बाद वीडियो दिखाकर पूछताछ की जा रही है। और जिसमें मुजम्मिल का ये जब कल वीडियो आया है तो दोबारा, जैसा कि उसके भाई ने आज तक को बताया, दोबारा उसको बुलाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। तो 100 से ज्यादा लोग हैं जिनको पहलगाम पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है।